हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। आज इस क्लास में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्लास चल रहा है अभी तक, है ना। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के बारे में, ठीक है। और प्रश्नावली 3.3 में करना क्या है जानते हैं आप लोग, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि डरते रहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्यूशन कैसे होता है। तो आज एकदम इजी वे में आपको सोल्यूशन करना सिखा देंगे, है ना। प्रतिस्थापन विधि का जो भूत आप लोग पर सवार है ना, जो डराता है, उस डर को आज हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूत भी आपसे डरने लग जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं मेरे भाई, क्या करें। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना बारीकी से समझाते हैं, आप लोग समझते चलेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, बिना समय गवाए हुए कर लेते हैं आज, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया गया मेरे भाई, यह होगा समीकरण पहला, ठीक है। एक दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर क्या 4, यह हो जाएगा समीकरण सेकेंड। क्लियर है। इस तरीके से जब दो समीकरण दिया हो और कहे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो ध्यान रखना मेरे भाई, कोई एक समीकरण उठा लेना, कोई एक समीकरण आपको जो आसान लगे, सीधा जानिए। कोई एक समीकरण को लेकर के x या y का मान पहले क्या करना है, ज्ञात कर लेना, ठीक है। इधर से उधर करके कुछ नहीं करना, फिर बदल करके, ठीक है, हेरा फेरी करके, ठीक है। चलिए आइए इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान रखना। कोई एक समीकरण उठा लेना अपने मर्जी से, उसमें x और y का, ठीक है, x या y का किसी एक का मान निकाल लेना, ठीक है। चलिए हम यहां करेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, है ना। समीकरण पहला से हम निकाल लेते हैं। समीकरण पहला में जाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या है 14 है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या है मेरे भाई 14 है। तो हम क्या करेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा, x रहने देंगे, बराबर 14 भी रहने देंगे, प्लस का y है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का बनेगा, ये तो आप लोग को पता होगा। चलिए तो यहाँ हमने निकाल लिया x का वैल्यू, यानी कि x का मान जो हुआ क्या हुआ 14 माइनस वाई, यह समीकरण तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब x का मान हमने निकाल लिया। अब यहां क्या करेंगे, चलिए आइए लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण है ना, पहला से बनाए है, अब समीकरण दूसरा में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण है ना सेकेंड में, यानी कि दूसरा में, ठीक है ना। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है भाई, ध्यान रखना समीकरण, ठीक है, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड तो यहां नजर आ रहा होगा आपको कि x माइनस वाई बराबर कितना 4, जो हमने प्रतिस्थापित करके लाया था x के मान, वो क्या लाए थे 14 माइनस वाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x के जगह पर उसको रख देंगे, तो x के जगह पर रखेंगे हम 14 माइनस वाई, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस वाई पहले से है, ठीक है, बराबर क्या होगा 4, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, आगे आइए, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 14 के जगह पर 14 ही रहेगा, और एक वाई माइनस में, फिर एक वाई माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा तो क्या होगा, -2y हो जाएगा, बराबर क्या है 4, जैसे के तैसे है, ठीक है। आगे आइए, अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यह 14 जो है उधर जाएगा, तो हम जानते हैं कि इधर का प्लस उधर जाएगा तो माइनस, या इधर का माइनस उधर जाएगा तो प्लस, इतना तो पता होगा। तो यह प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। अब क्या होगा मेरे भाई, तो 2y इज इक्वल टू, यानी कि -2y इज इक्वल टू 4 में से 14 जाएगा तो क्या होगा, -10 होगा। जानते हैं ना, 4 में से 14 नहीं घटेगा। इस स्थिति में जब नहीं घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा घटाने का काम करते हैं, सीधा समझिए। तो उल्टा जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस लगेगा, 14 में से 4 घट जाएगा, और चूंकि उल्टा घटा रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब करेंगे क्या, y बराबर -10, ठीक है। इधर चूंकि ये गुना में है, जैसे इधर का गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, आप लोग को पता होगा। तो -10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। y का मान कितना निकल गया मेरे भाई, 5 निकल गया। अब देखिए y का मान 5 निकल गया, तो यहां से 3 रास्ता है हमारे पास, ठीक है। या तो y के मान समीकरण क्या रखो, थर्ड में रखो, या y के मान समीकरण सेकेंड में रखो, या y के मान समीकरण फर्स्ट में रखो, ठीक है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में ही रखने का काम करते हैं, या आप थर्ड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 समीकरण दिया गया है ना, कभी ये मत सोचना है किसी एक में ही रखना होगा, आप किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए हम समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, ठीक है। कहां रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। या चलिए समीकरण थर्ड में ही रख के दिखा देते हैं, आपको अगर मन में कंफ्यूजन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण
थर्ड में, ठीक है, यानी कि समीकरण तीसरा में y का मान, ठीक है, y का मान रखने पर। क्लियर है? चलिए y का मान रख ले समीकरण थर्ड में। रखने के लिए वैसे किसी में भी रख सकते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई इस बात को, लेकिन थर्ड में ही रख देते। चलिए तो x क्या है, x अपने जगह पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 14 के जगह पे क्या होगा, 14 ही होगा। और यहाँ पे माइनस में y है, y का मान कितना लाए, 5, तो -5, ठीक है। x बराबर क्या होगा, 14 में से 5 जगह तक क्या होगा, 9 होगा। अब निकल कर क्या आया, अब लिख देंगे x बराबर क्या 9 और y बराबर क्या 5, यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? अगर यह 5y वाला किसी में भी रखते तो आंसर उतना ही आना था, आंसर में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर देखेंगे प्रश्न संख्या है ना 1 का दूसरा, ठीक है। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 2। चलिए आइए अब देखते आगे कैसे होगा, बिल्कुल आसान तरीके में, आसान भाषा में समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके में, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी तरीके के कोई क्या है ना, किसी तरीके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं, एस माइनस टी, ठीक है, बराबर क्या है 3, यह तो समीकरण पहला है, ठीक है। अब देख लीजिए एस बट्टे 3, ठीक है, प्लस टी बाई 2 है ना बराबर 6। इसको समीकरण सेकेंड अभी नहीं करेंगे मेरे भाई, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको इस रूप में लाना है, ठीक है। यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको यानी कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लिए तो कितना होगा, 6 होगा ना। तो अब क्या करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 2s, क्या हो जाएगा 2s, प्लस अपने जगह पे 2 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से इसमें गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3t बराबर 6 जैसे के तैसे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं तो दे सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना होगा, जानते होइएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीपल जिसको कहते हैं, एक से सब में गुना होगा तो 2s होगा, प्लस क्या होगा 3t होगा, ठीक है, बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे 36। क्लियर है? चलिए यह हो जाएगा भाई सेकेंड, क्या सेकेंड, समीकरण सेकेंड। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर होगा, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे। चलिए आइए अब करेंगे, ठीक है, इस तरीके से समीकरण सेकेंड हम प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड किसी एक से लेकर के हम प्रतिस्थापित कर लेंगे, है ना, एस या टी का कोई एक मान हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे, उसके बाद बनाएंगे। या तो आप समीकरण फर्स्ट ले लीजिए या तो आप समीकरण सेकेंड ले लीजिए, आपकी इच्छा पे यह निर्भर है, ठीक है। चलिए हम चाहते हैं ये लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, ये लेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं यही ले लेता हूं। ये क्या है, तो हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण लिखेंगे समीकरण पहला से, ठीक है, समीकरण पहला से क्या ले लिए, एस माइनस टी बराबर 3 ले लिए, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या कीजिएगा, माइनस वाला को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, जैसे प्लस वाला होगा तो ज्यादा सुविधा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, एस अपने जगह पे रहेगा बराबर 3, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो गया भाई, मेरे समीकरण थर्ड हो गया, ये यानी कि समीकरण तीसरा हो गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण तीसरा हो गया, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ये जो है इसमें रखेंगे, क्योंकि ये ले लिए थे तो अब इसका मान इसमें रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण सेकेंड में, ठीक है, यानी कि समीकरण दूसरा में एस का मान रखने पर क्या लिखेंगे, एस का मान रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण सेकेंड जो है ध्यान दीजिएगा 2s, ठीक है, प्लस 3t, ठीक, बराबर 36 है। अब एस का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या करेंगे 2 इंटू क्या है 3 प्लस क्या है टी, ठीक है मेरे भाई, 3 प्लस टी, और क्या होगा प्लस में क्या है, यहाँ 3t तो पहले से ही है बराबर 36। अब क्या होगा, इसे गुना कीजिए तो 3 दूना क्या होगा 6 होगा, ठीक है, और 2 में t से गुना कर दीजिए, क्या होगा 2t हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या होगा 3t हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस 6 को उधर भेज दीजिए, आइए दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 गोटी और 3 गोटी, क्या गोटी 5 गोटी, उधर क्या है 36 है, यह प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जानते ही है ना। चलिए आगे कर लेते हैं, आगे क्या करेंगे, 5t जो है जैसे के तैसे रह जाएगा मेरे भाई, 5t जैसे के तैसे।
अब 36 में से 6 घटाने का काम करेंगे, तो 36 में से जैसे ही 6 जाएगा क्या होगा, 30 होगा। अब टी अपना जगह पर, 30 अपना जगह पर, ये चूंकि गुना में है, अब गुना वाला उधर जैसे ही जाता है भाग में जाता है, यानी कि बट्टे में, तो बट्टे कर दीजिए। अब 5 से 30 को भाग दीजिए तो कै बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। कै बार में कटेगा, 6 बार में। अब टी का मान 6 आ गया। अब यहाँ से कई रास्ता है, कहीं भी आप रख सकते हैं। चाहो तो टी का मान आप समीकरण थर्ड में रख दीजिए, चाहो तो टी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, चाहो तो टी का मान समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, आंसर वही आना है। ठीक है ना, ये बात आप लोग समझ के चलिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण तीसरा में, है ना, समीकरण तीसरा में टी का, ठीक है, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो समीकरण तीसरा जो है एस इज इक्वल टू क्या था, 3 प्लस क्या था टी। ठीक है, तो एस अपने जगह पर, 3 अपने जगह पर, टी का मान तो अब रखना क्या है, 6। ठीक है, तो रख दीजिए 6। अब क्या हो जाएगा, एस बराबर 6 गो 3 गो 9 गो। अब हम लिख देंगे, अब लिखेंगे टी बराबर 6, एस बराबर 9, यही आंसर है। क्लियर है। चलिए इस तरीके से दो का सॉल्यूशन होगा, यानी कि हल होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, यानी कि उतार लीजिए आप लोग, फिर करते हैं आगे का। ठीक है, चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे, है ना। चलिए आइए अब देख लेते हैं 3 का हल कैसे होगा, अब ये देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है भाई, चलिए आइए करते हैं प्रश्न 3। देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, 3x, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद क्या है 9x, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यह समीकरण फर्स्ट हुआ, यह समीकरण सेकेंड हुआ। ठीक है, कोई एक समीकरण उठा के हम क्या करेंगे, उसको प्रतिस्थापित कर लेंगे, है ना। कोई एक समीकरण आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए हम समीकरण फर्स्ट से ही कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो क्या करेंगे 3x, ठीक है, बराबर 3, ये माइनस उधर का जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर करेंगे x बराबर 3 प्लस वाई, ये गुना का उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, यह हो गया x का मान, यानी कि समीकरण क्या हो गया, यह 3 हो गया, यानी कि थर्ड हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण है ना तीसरा में x का जो मान निकाला है, या तो आप फर्स्ट में रख दीजिए या तो आप सेकेंड में रख दीजिए, आपकी इच्छा है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में ही रखेंगे या सेकेंड में रखेंगे, है ना। चलिए हम रख लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, ठीक है मेरे भाई, समीकरण सेकेंड में x का मान, ठीक है, किसका मान, x का मान रखने पर, इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, चलिए समीकरण सेकेंड उठा लेते हैं। क्या है, 9x है और माइनस 3y है, उसके बाद क्या है 9 है। क्लियर, x का मान रख लेते हैं, तो क्या है 9 है, x का मान हमने क्या लाया 3 प्लस, ठीक है, y है ना बट्टे 3, यही लाए थे ना मेरे भाई, यही लाए थे ना। चलिए उसके बाद क्या करना है, माइनस 3y, अब बराबर क्या करना है 9, है ना। काफी इजी में बनाना सिखा देंगे आप लोग को, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इस 3 से इसको हम काट सकते हैं, कै बार में काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल कटेगा। अब इस 3 से इस 3 में गुना होगा, क्या होगा 3 तिहाई 9, 3 से गुना होगा y में तो क्या होगा 3y, क्लियर है, माइनस 3y। ठीक है, और बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा 9। क्लियर है। ठीक है, क्या किए, इसको गुना करेंगे 3 से 9 होगा, इसको करेंगे 3 से 3y होगा, माइनस 3y जैसे और 9 भी जैसे के तैसे। अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान रखना, ये प्लस का और ये माइनस का तो कट ही जाएगा। ठीक है, प्लस का और माइनस का तो कट ही जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई मान ही नहीं निकलेगा y का। ठीक है, इसका मतलब इसका अनगिनत हल होगा, क्या होगा, अनगिनत हल होगा। यहाँ पे x और y के कोई भी मान लिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, अतः इसका अनगिनत हल हो सकता है, क्या होगा, अनगिनत हल, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, यानी कि x और y का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, x और y का कोई भी मान, ठीक है, कोई भी मान लिया जा सकता है। क्लियर है मेरे भाई, ध्यान रखना, यहाँ पे किसी तरीके का कोई y का मान ही नहीं निकलेगा, तो इस तरीके से हम लिख देंगे, इसका अनगिनत हल हो सकता है x या y का। ठीक है, कोई भी मान लिया जा सकता है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना, इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम संभालते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए आइए, अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे, है ना।
ठीक है, कॉपी में उतारे होंगे, बोर्ड मत उतार के ले जाना। चलिए आइए अब करते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से होगा। क्लियर है? चलिए, अब 4 का प्रश्न हमने लिखा नहीं है, 3 तक लिखा था, है ना। अब 4, 5, 6 हम लिखने का काम करेंगे, है ना। उससे पहले अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न लिखने के लिए पहले वाला तो मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए आइए, है ना। 1, 2, 3 कर लिए थे, अब करेंगे 4, 5, 6। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। जिस तरीके से तू बदमाशी करता है ना, हम भी बदमाशी करेंगे अब। ठीक है, अब उल्टा पुल्टा बना कर तुमको घुमाएंगे ससुरे से, तू से बहुत दिमाग लगाता है। चलिए आइए देख लेते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर करके देखते हैं मेरे भाई। क्या है, 0.2x, ठीक है, प्लस 0.3y बराबर 1, है ना, यानी कि 1.3। अब इसको क्या करेंगे, अब दशमलव वाला थोड़ा सा सरदर्दी देगा आप लोग को, है ना। इतना सरदर्दी देगा कि सिर दर्द हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्दी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखते हैं, इसको क्या करेंगे, दशमलव के कहानी खत्म कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको उड़ाना बम बारूद से नहीं है, ध्यान रखना, इसको उड़ाना टेक्निक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक ढंग से इसको उड़ाना है। ऐसा मत सोचना कि सर बोले हैं इसको उड़ाने के लिए दशमलव को लिया ना, वो बम बारूद फेंक देना, है ना। अब इसके साथ साथ सरों को उड़ा देना। ठीक है, तो सर हो जाएंगे ऊबर खाबर पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो आइए इसको उड़ाते हैं। तो हम लोग बचपन में गुरुजी कहे होंगे, रे बउआ दशमलव उड़ावे को होते ना, तो ओकरा ले एगो ना पाख लगा दिए, कभी लगा दिए पाख, ताकि ये उड़ जाए, है ना। इसमें पाख लगा दिए, और सर के पाख लगा दिए, आज ऐसे पाख लगाइए तो ओकरा नीचे एगो आँच लगा दिए, है ना, ताकि धा अलग तो उड़ जाता। ठीक है, तो इसके नीचे तो क्या करेंगे, पाख लगाएंगे, 1 लगा देंगे। और सर उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो है वो अंक होता है ना, वो एगो 0 दे दिए, तो दशमलव के बाद एगो अंक देते, एगो 0। ठीक है ना बुआ। फिर इसमें भी पाख लगाइए, नीचे आँच लगाइए, जय गो अंक, जय गो 0। फिर बराबर है, तो बराबर में भी ऐसा ही करना है। क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, है ना। 1 देंगे इसके लिए 0। अब क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, अब आएगा 2x/10। क्लियर, प्लस अब क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, 3/10। क्लियर, उसके क्या आएगा, 13/10। अभी भी जान नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा और आसान बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बटा पर जोड़ करने के काम करेंगे। 10, 10 के एलसीएम 10, 10 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से इसमें गुना हो जाएगा 2x। ठीक है मेरे भाई, 10 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, बराबर 13/10, जैसे का तैसे। 10 से 10 क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा। क्या होगा, खलास हो जाएगा, या यूं कहिए तिरीरी फूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तिरीरी फूस हो गया। अब मेरे पास जो बच के आया, यहाँ y था मेरे भाई, ध्यान रखना। अब जो बचकर आया मेरे पास 2x + 3y बराबर 13। अब कहेंगे कि सर यह समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। अब फिर इसको ऐसे ही करेंगे, 0.4x है, प्लस क्या है, 0.5y है। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या, 2.3 है। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं इसको बारी बारी से। फिर वही बात करेंगे, इसको उड़ाएंगे तो बट्टे में 1 देंगे, जय वो संख्या है, बचपन की बात की याद करेंगे, गुरुजी का, गुरुजी कहते थे, है ना। तो अब फिर क्या करेंगे, इसको उड़ाएंगे, बट्टे में 1 देंगे, जय को संख्या है, जय को 0 दे देंगे, फिर वही करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, अब क्या होगा मेरे भाई, अब जो होगा 4/10x, ठीक है, प्लस 5/10y, ठीक है, बराबर 23/10। फिर वही प्रक्रिया होगा जैसा ये किए थे। 10, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 10 हो जाएगा। काटेंगे, एक बार में कटेगा, 1 से गुना हो जाएगा, क्या होगा, 4x। फिर वही काटेंगे, 1 से कटेगा, 1 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5y बराबर 23/, क्या होगा, 10 होगा। अभी 10, 10 आपस में क्या होगा, कट के मर जाएगा, गड़ जाएगा, हर जाएगा, खलास हो जाएगा। अब खलास हो जाएगा तो हमको 1 मिल जाएगा तलाश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब हमको मिलेगा तलाश। अब देखिए इस तरीके से हो गया, तो ये क्या होगा बुआ, समीकरण सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हमने समीकरण फर्स्ट और सेकेंड क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। चलिए इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है, तो आपको पता ही होगा करना क्या है। अब इसमें से या इसमें से किसी एक को लेकर क्या कीजिए, प्रतिस्थापित कर लीजिए, यानी कि x या y का वैल्यू निकाल लीजिए, किसी एक को, अपनी मर्जी है। तो चलिए ये थोड़ा सा छोटा छोटा लग रहा है, इसको ले लेंगे, है ना, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो हम लेंगे, ठीक है, अगर हम लेंगे तो छोटा वाला लेंगे तो बेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से क्या है, तो यहाँ पे 2x, ठीक है बाबू, 2x प्लस है 3y, ठीक, बराबर है 13। ठीक है, बराबर क्या है, 13 है। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजने का काम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2x, क्या करेंगे, 2x बराबर क्या होगा, 13 - 3y।
क्लियर है। अब क्या करेंगे, एक्स अपने जगह पर 13 माइनस 3y अब बट्टे 2, ये आया। इस तरीके से हम कहेंगे यह समीकरण थर्ड निकल कर आया। क्या निकल कर आया, थर्ड निकल कर आया। जैसे ही थर्ड निकल कर आया तो इसका मान समीकरण सेकेंड में रखने का काम करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में एक्स का मान, ठीक है, रखने पर, एक्स का मान रखने पर। तो समीकरण सेकेंड क्या है देखिएगा, यहां है। तो समीकरण सेकेंड है 4, है ना। एक्स का वैल्यू क्या ला है मेरे भाई, एक्स का वैल्यू ला है 13 माइनस 3y, ठीक है, बट्टे में क्या है 2 है। चलिए उसके बाद क्या है, प्लस है 5y, क्या है 5y बराबर क्या है 23 है। क्लियर है। अब इस 2 से इस 4 को क्या करेंगे, खलास करेंगे। कै बार में, 2 बार में। अब इस 2 से गुना होगा 13 में तो क्या होगा मेरे भाई 26, 13 दूना, इससे गुना होगा उसमें तो माइनस क्या होगा भाई 6y, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5y है अब बराबर 23 है। इतना तो क्लियर है, समझ आ रहा होगा इतना। अब क्या करेंगे, 5y में से 6y घटेगा तो ये 26 अब माइनस का y बचेगा, ठीक है, बराबर 23। अब क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 26 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस y बराबर हो जाएगा 23, ठीक है, अब माइनस 26। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो अब बन के आएगा माइनस y बराबर -3, क्योंकि 23 में से 26 घटेगा तो अब माइनस का माइनस खलास हो जाएगा। y के मान कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, y के मान आया 3, ठीक है। अब जो y के मान आया उसको समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। इसका यहाँ पे y के मान हम क्या लेकर आके आ गए, 3 आ गए, ठीक है। यहाँ पे y के मान 3 निकल गया, क्योंकि यहाँ पे जगह का अभाव है तो थोड़ा सा इधर कर लेते, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, अब y के मान समीकरण क्या रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y के मान, है ना, समीकरण 3 में y के मान क्या लिखेंगे, y के मान समीकरण 3 में रखने पर। क्लियर है, रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है देख लीजिएगा, क्या है, समीकरण 3 जो है x बराबर क्या है मेरे भाई, x बराबर, ठीक है, 13 माइनस 3y अब बट्टे में क्या है 2 है कि नहीं है। y के मान कितना लेकर आए देख लीजिएगा, 3 लेकर आए प्लस का। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 गुने 3 अब बट्टे क्या है 2 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 13 माइनस 3y है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से कर लिया। अब करेंगे 13 अब माइनस 3 तिहाई 9 बट्टे में 2, 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा मेरे भाई 4, 4 बट्टे 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे हम। अब लिख देंगे इस तरीके से, x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 3, कितना होगा मेरे भाई, y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। किसका, 4 का। किसका 4, तो 3 का 4, ठीक है। जगह का थोड़ा सा अभाव था तो थोड़ा सा इधर कर लिया है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कीजिए इसको नोट। चलिए आइए, अब उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5 और 6 की ओर, ठीक है। काफी आसान है ना, आसान। तो आप लोग खामोखा डर रहे थे कि प्रतिस्थापन विधि से बाप रे बाप ऐसे होगा, है ना। करने से पहले बाप बाप मत कीजिए, पहले कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 किस तरीके से करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलिए आइए अब करेंगे, है ना, 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। 4 का सॉल्यूशन कर लिया हमने, अब क्या करेंगे मेरे भाई, 5 का सॉल्यूशन करेंगे। किस तरीके से होगा आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 5 का क्या कह रहा है ना, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर क्या होगा 0 होगा। उसके बाद क्या कर, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर क्या होगा 0 होगा। यह समीकरण फर्स्ट है और यह समीकरण क्या है, सेकेंड है, ध्यान से रखेंगे, ठीक है। अब यह समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है, तो अब क्या करेंगे हम जानते ही है, आप लोगों को बता चुके हैं। किसी एक समीकरण को ले लेना है, प्रतिस्थापित कर लेना है ना, x या y का एक मान निकाल लेना है, उसको समीकरण सेकेंड में रख देना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जानते ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम। चलिए हम ले लेते हैं समीकरण, क्या ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, या समीकरण सेकेंड ले लीजिए, ताकि माइनस उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ले लीजिए समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड से लेंगे तो लेंगे क्या होगा 3x, ठीक है, माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3x बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8y होगा। अब क्या होगा मेरे भाई, x अपने जगह पर रहेगा, अंडर रूट 8y भी जैसे के तैसे,
उसके बाद क्या होगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से ये समीकरण तीसरा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, समीकरण तीसरा निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, तीसरा में देखिएगा कि x का मान जो हम निकाले हैं मोटा मोटी यानी कि लगभग लगभग अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3 आए। ठीक है, इस तरीके से लगभग लगभग x का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, वही x का मान समीकरण सेकेंड में यानी कि सेकेंड करके किए थे तो हम फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है, x का मान रखने पर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट देखेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2 है। ठीक है, और x जो है x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे अंडर रूट 8y। क्या रखेंगे, अंडर रूट 8y बटे, माफ कीजिएगा, अंडर रूट क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3y है बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इतना तो समझ गए। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इससे इसमें गुना होगा तो रूट से गुना होगा ना जैसे ही, तो वो रूट में ही आएगा जो गुना होकर आएगा। तो क्या होगा, अंडर रूट 16y। ठीक है, बटे क्या होगा, अंडर रूट 3। क्लियर है, प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3y। ठीक है मेरे भाई, बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक बात ध्यान देंगे आप लोग, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे बट्टे में, दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। अब अंडर रूट 3 1 का एलसीएम अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे भाग देंगे इसको तो एक बार में कटेगा। क्लियर है। अब उस 1 से इसमें गुना होगा। अब ये रूट 16 है तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल आपको पता ही होगा क्या होता है, 4 होता है। तो उसको अब 4 मान के चलिए, तो 1 से गुना कर देंगे उसमें तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4y प्लस, ठीक है, इससे भाग देंगे तो ये रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 से फिर रूट 3 में गुना करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y का y हो जाएगा बराबर 0 है तो 0। ठीक है, अब क्या होगा, यह 4 गो y या 3 गो y, 7 गो y, इससे इसमें गुना हो जाएगा तिरछा। ठीक है, इससे इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 बाई 7 बराबर 0, यानी कि y का जो मान निकल कर आया 0। अब उस y का मान जो रखेंगे समीकरण थर्ड में रख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान। ठीक है, y के मान समीकरण, ठीक है, थर्ड में रखने पर। ठीक है, थर्ड में रखने पर। तो थर्ड जो है क्या है मेरे भाई, x बराबर, ठीक है, x बराबर अंडर रूट 8y, ठीक है, बटे अंडर रूट 3 है, यही ना है। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 गुने y के जगह पर तो 0 रखना है बटे अंडर रूट 3। अब यह 0 हो जाएगा, 0 बाई अंडर रूट 3 से क्या बनेगा, 0 बनेगा, है ना। 0 में अगर किसी भी चीज से भाग दीजिएगा या गुना दीजिएगा तो हीरो नहीं बनिएगा, 0 ही बनिएगा। इसलिए 0 से पंगा नहीं, ध्यान रखना। अब जो 0 रहता है ना, जो 0 लेवल पर रहता है वो बहुत डेंजर होता है, ध्यान रखिएगा। कब वो हीरो बन जाएगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो 0 से पंगा नहीं। इस तरीके से बउआ रे, इस तरीके से मेरे लाल, है ना, 5 नंबर का हल होगा। अब आप लोग इसको नोट कीजिए। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 6 किस तरीके से होगा।